ज़ाहिर शर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात ये बलूचिस्तान में पेश आए और उसके बाद अब एपेक्स कमेटी का इजलास भी आज हो रहा है। वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी इशूज़ पर जो है वो बातचीत की जा रही है। इस वक्त आप क्या समझते हैं हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहाँ पर लैग कर रही है? क्योंकि जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो हो रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, तमाम तरह ऑपरेशंस भी उसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकली इनको इंगेज करने की कोशिश नहीं की गई या कोई इस किस्म का इकदाम नहीं उठाया गया कि किसी पॉलिटिकल लेवल पर कोशिश की जा सके? शुक्रिया। बलूचिस्तान का इशू काफी कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें ताकत नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो इनिशिएटिव दिए गए थे लोगों को एंगेज भी किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान और जो कबायली इलाके और खासतौर पर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स के इलाके, उनके मामला को बड़ा सीरियसली नहीं ले रही। और अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का इशू सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस लिहाज से है कि बलूचिस्तान के अंदर न सिर्फ मकामी तौर पर जो नाराज बलोच हैं उनके मामलात एक तरफ, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वार जो कि इंटरनेशनल पावर्स बलूचिस्तान के अंदर खेल रही है। और जाहिर बात है कि इस रीजन को एक लिहाज से कह सकते हैं कि वोलेटाइल रखना उनके इंटरेस्ट में है। इसमें हमें बड़ी खुल की बात करनी चाहिए। जो हमारे हॉस्टाइल दुश्मन है, आप उसको इंडिया को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी इस खित्ते के अंदर काफी ज्यादा अपना असर रसूख रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली रीजन यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक तरक्की के लिए जो इनिशिएटिव सी पैक की शक्ल में आ रहा है, BRI की शक्ल में आ रहा है, उसको भी एक लिहाज से काउंटर करना जो है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा देखिए, इस वक्त गवादर पोर्ट की जो सूरत हाल है, गवादर एयरपोर्ट की चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जाहिर बात है कि इस तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर लोकल ऑपरेटर्स, इन तमाम हॉस्टाइल जो एजेंसीज है, उनको जरूरत है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे ऐसे दूसरे ममालिक जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की करे सी पैक और गवादर की इनिशिएशन के बाद। ये तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ। अब जहां तक आपने कहा कि जी पॉलिटिकली देखें, हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट देखी मकामी सतह पर, आपने मकामी ट्राइबल एल्डर्स को भी इस्तेमाल किया और कई बीसीओ के हिसाब से वो लोग जो कि कभी जो है वो हथियार उठा के लड़ रहे थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा सरेंडर किया और हुकूमत के साथ जो है वो पाकिस्तान की तरक्की और बहाली के लिए उन्होंने काम करने का भी कह रहे हैं कि सियासी तौर पे भी कोशिश की गई है और की जा भी रही है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो है वो मिसिंग पर्सन्स का है। लेकिन एक दो तरफा जो है मौकिफ है। एक तरफ जो महरंग बलोच हैं जो एक तहरीक चला रही हैं, बाकायदा तौर पे वो इल्ज़ामात लगाती हैं रियासती इदारों पर, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो BLA में लोग हैं जो कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में इन्वॉल्व हैं, मिसिंग पर्सन्स उनमें पाए जाते हैं। तो इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है, क्योंकि सदियां पुराना मसला है जो बलूचिस्तान में अभी तक भी चल रहा है? देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। बेशक हम मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, वो कितने होंगे, सैकड़ों में होंगे, मेरे ख्याल में लाखों या करोड़ों में नहीं है। और वो मिसिंग क्यों है? बिल्कुल मेरे ख्याल में हमारी स्टेट की पॉलिसी थोड़ी बहुत, शायद वो लोग जो कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, किसी लिहाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ म्यूटनी करते रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ जो है वो किसी भी लिहाज से किसी एक्टिविटी में मुलविस रहे, तो उनके खिलाफ बाकायदा केसेस होने चाहिए थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी और उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ट्राई करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये मिसिंग पर्सन वाला मामला इतना ज्यादा संगीन सूरत इख्तियार ना करता। अब स्टेट की पॉलिसी के अंदर बिल्कुल फ्लॉज है, उसको दूर करना चाहिए और इस इशू को एड्रेस भी करना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात पे हमें इस बात से भी इत्तेफाक करना चाहिए कि हर मिसिंग पर्सन जो है वो बेगुनाह भी नहीं हो सकता। हाँ, तरीकेकार अलग है। अगर आपने किसी शख्स को चार्ज करना है, आप उसके खिलाफ FIR करें, केसेस करें, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई करें, जो उसका के खिलाफ जो है मुकदमा होगा उसको उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हमारी अदालतों का जो निजाम है वो आप देख सकते हैं कि 146वें नंबर पे अगर हमारी अदालतें हैं तो वहाँ इंसाफ और बाकी मामला कैसे चल सकते हैं। बाकी जो अहम इशू है, आपने BLA की बात की, इसमें BNA है, इसमें BLA है, इसमें दूसरे सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि
इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है कि ओपनली वो क्लेम करते हैं, सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं, हथियार उठा के क्लेम करते हैं कि हम जो है उनके बकौल बलूचिस्तान की आजादी के लिए बात करें। तो आप बलूचिस्तान की आजादी या पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरा देखिए, क्रॉस द बॉर्डर इसके अंदर एक बड़ा मामला है। ये बताइएगा कि इस वक्त वो लोग जो कि ISK की शक्ल में है, जो कि ETIM या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जो कि यूगर मिलिटेंट्स और दूसरे सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स पे मबनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये दासू का जो वाकया हुआ, बलूचिस्तान से लिंक किया गया और जाके वहां पे चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया गया, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि BLA, BNA, BNP ये तमाम ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप या दहशतगर्द ग्रुप हैं जिनको अक्रॉस द बॉर्डर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और वो हार्डकोर मिलिटेंट्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो अब सोचना ये होगा कि ये आम लोग तो नहीं। आप देखें एक पॉइंट, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप देखें कि आम लोग क्या इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं और आराम से भाग भी जाते हैं। वो इतना सोफिस्टिकेटेड असले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेटेस्ट गैजेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इन कलदम तंजीमों को फाइनेंस कौन करता है, इनके पास इतनी बड़ी मिकदार में जो है असलहा कहाँ से आता है, बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। लेकिन अब सब मिल बैठे हैं जो बड़े हैं। अब देखना यह है कि वो क्या अहम फैसले करते हैं और क्या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो पाती है या नहीं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को